जय हिंद साथियों। मैं संतोष राठौर आपके सामने लाया हूँ आईटा डीजीआर के कुछ स्पेशल नोट्स जो आपको डीजीआर आइटम्स को समझने में मदद करेंगे और उसे हैंडल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड्स। डेंजरस गुड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। सम डेंजरस गुड्स आर टू डेंजर्स टू बी कैरिड बाय एयरक्राफ्ट। कुछ डेंजरस गुड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। देखिए क्या होता है, सभी डेंजरस गुड्स जो होती हैं एक समान से डेंजर नहीं होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, कुछ थोड़ी कम डेंजरस होती हैं और कुछ उससे भी कम डेंजर होती हैं। मतलब लेवल सभी का अलग अलग होता है और उसी लेवल के अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सम डेंजरस गुड्स आर टू डेंजर्स टू बी कैरिड बाय एयरक्राफ्ट। कुछ डेंजरस गुड्स बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं एयरक्राफ्ट या बाय एयर ट्रेवल या कैरी करने के लिए। अदर में बी कैरिड ऑन कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली। और कुछ जो होती हैं केवल कार्गो एयरक्राफ्ट में उनको हम लेके ट्रेवल कर सकते हैं या उनको कैरी कर सकते हैं। ओनली सम आर एक्सेप्टेबल ऑन बोथ कार्गो एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट। और कुछ जो डेंजरस गुड्स होती हैं उन्हें हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी कैरी कर सकते हैं और कार्गो एयरक्राफ्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं। A number of limitations are placed on those dangerous goods which are permitted to be transported by air, whether are permitted or not, depend on whether they are listed in the list of dangerous goods. ठीक है, सभी डेंजरस गुड्स जो होती हैं एक समान से डेंजरस नहीं होता है। कुछ का हज़ार्ड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का हज़ार्ड लेवल मीडियम होता है, कुछ का लो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली डेंजरस गुड्स को हम एयरक्राफ्ट में कैरी कर सकते हैं। मतलब कुछ डेंजरस गुड बहुत ज़्यादा डेंजर होती हैं जिन्हें हम ना तो कार्गो एयरक्राफ्ट में कैरी कर सकते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट में भी नहीं भेज सकते, ना ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कैरी कर सकते हैं। और कुछ थोड़ा कम डेंजर होती हैं जिन्हें हम कार्गो एयरक्राफ्ट में भेज सकते हैं। और कुछ डेंजरस गुड्स जो होती हैं उनको हम कार्गो एयरक्राफ्ट में भी भेज सकते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट में भी भेज सकते हैं। It is most important things for transporting the dangerous goods safely. It should be properly identified and classified in the terms of hazardous properties. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डेंजरस गुड्स को सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करना, उसके हज़ार्ड लेवल, उसकी हज़ार्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हज़ार्ड लेवल के अनुसार उसको आइडेंटिफाई किया जाए, क्लासीफाई किया जाए, ताकि उसको सेफली ट्रांसपोर्ट बाय एयर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या होता है, एक 4.2 एक चार्ट होता है। सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर प्रॉपर शिपिंग नेम एंड यूएन नंबर। जो सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स होते हैं डेंजरस गुड्स, उन्हें हम प्रॉपर शिपिंग नेम और यूएन नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे यूएन नंबर क्या है और प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है। अभी ये देखिए सब सेक्शन 4.2 आईटा डीजीआर का एक सब सेक्शन 4.2 चार्ट होता है। बहुत सारे पेजेस होते हैं इसमें। छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम कार्बोनाइड का। इसमें आप देखिए, अभी आप समझिए क्या है यूएन नंबर और प्रॉपर शिपिंग नेम। मेन इंटेंशन यूएन नंबर प्रॉपर शिपिंग नेम समझाने का है 4.2 टेबल्स में। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए है, लेकिन ये जब आप नेक्स्ट लेवल आप करते हैं डीजीआर कोर्स के, उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपको यूएन नंबर प्रॉपर शिपिंग नेम पे फोकस कर रहा हूँ। तो यूएन नंबर क्या है, देखिए जो एक टेबल बना हुआ है इसमें देखिए आप 1402, ये एक यूएन नंबर होता है, यूनाइटेड नेशन नंबर जिसे बोलते हैं हम। और उसके बगल में ही आप देखिए बोल्ड में है कैल्शियम कार्बाइड लिखा है प्रॉपर शिपिंग नेम। जो यूएन नंबर 1402 है उसका प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, और आप देखेंगे इसमें कॉलम दिए गए हैं पैसेंजर से एंड कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली। कार्गो एयरक्राफ्ट ओनली में कितनी लिमिट्स लेके जा सकते हैं या लेके जा सकते हैं तो नहीं
या नहीं लेके जा सकते हैं, या उसके बाद फिर जो पैसेंजर एंड कार्गो एयरक्राफ्ट यहाँ दिया गया है उसमें जो लिमिट्स दी गई हैं इसकी कि भाई कितना कितना अपन लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है हमारा 4.2 और इसमें हज़ार्ड लेवल्स भी होता है, डेंजर्स व्हेन वेट, कैटेगरी, क्लास और डिवीज़न सारी चीज़ें होती हैं इसमें, पैकिंग ग्रुप, मैक्सिमम क्वांटिटी, है ना, नेट क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इंटेंशन क्या है इस चार्ट को मुझे आपको दिखाने का कि इसमें यूएन नंबर और प्रॉपर शिपिंग नेम कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं यूएन नंबर। यूएन नंबर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे अपन। द यूनाइटेड नेशन नंबर, यूएन नंबर इज़ अ 4 डिजिट न्यूमरल्स। ठीक है, जो यूएन नंबर होता है 4 डिजिट्स होती हैं उसमें। सीक्वेंस दैट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सब्सटेंस एंड और आर्टिकल्स। ठीक है, इंडिविजुअल सब्सटेंस और या आर्टिकल्स का एक यूनिक यूएन नंबर होता है। द यूएन नंबर आर द सेम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो यूएन नंबर होता है सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में यूएन नंबर उसका अलग है और यूएसए में अलग हो जाएगा या ब्रिटेन में अलग हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया में अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। यूएन नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो वर्ल्ड वाइड सेम ही रहता है। एंड दिस सिस्टम्स अलाउस टू ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर्स। अब देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कहीं इंग्लिश है, कहीं हिंदी है, कहीं जापानीज़ है, कहीं फ्रेंच है ना। तो सभी यदि अपने अकॉर्डिंगली यूएन या जो भी उसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारी। जो यूएसए से कोई चीज़ आएगी तो इंडिया में नहीं समझ पाएंगे, या इंडिया से कोई चीज़ जाएगी तो जापान में नहीं समझ पाएंगे, जापान से कोई चीज़ आएगी, चाइना से कोई चीज़ आएगी तो इंडिया में नहीं समझ पाएंगे। तो उस लैंग्वेज बैरियर को हटाने के लिए एक यूएन जो यूनिक नंबर है वो रहता है। अगर मान लीजिए उसका जो प्रॉपर शिपिंग नेम नहीं, मतलब या कुछ ऐसा लिखा है नहीं समझ पा रहे, तो यूएन नंबर से तो उसको आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि यूएन नंबर 0004 से लेकर के 0513 हैव अलोकेट टू एक्सप्लोसिव क्लास 1। अब 0004 से लेकर के 0513 तक जो यूएन नंबर्स होते हैं जितने भी सारे, वो सारे क्लास 1 के अंडर आते हैं। और क्लास 1 यानी एक्सप्लोसिव। क्लास 1 में एक्सप्लोसिव्स रहते हैं जिनका यूएन नंबर 0004 से लेकर के 0513 तक स्टार्ट मतलब के बीच में रहता है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है यूएन नंबर 1000 से लेकर 3549 अलोकेट टू ऑल अदर डेंजरस गुड्स सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स। ठीक है, इसके अलावा जो भी जितने भी सारे डेंजरस गुड्स एंड आर्टिकल्स हैं उनका जो यूएन नंबर स्टार्ट होता है 1000 से लेकर के 3549। ठीक है, तो ये हमारा यूएन नंबर हो गया, यूनाइटेड नेशन नंबर, जो कि 4 डिजिट का होता है। ठीक है, और पूरी ऑल वर्ल्ड ये एक जैसा ही रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर शिपिंग नेम। अब प्रॉपर शिपिंग नेम क्या होता है, जिसे शॉर्ट में अपन PSN भी बोलते हैं। द प्रॉपर शिपिंग नेम इज द नेम दैट हैज़ बीन असाइंड बाय द UN टू एवरी सब्सटेंस और आर्टिकल। ठीक है, प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है, एक यूनिक नेम है उस सब्सटेंस और आर्टिकल का जो असाइंड बाय UN। असाइन किसने किया, UN, यूनाइटेड नेशन ने। इट इज़ द वन दैट मस्ट बी यूज्ड ऑन पैकेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी पैकेज होता है, पैकेजेस, उसको पैक करने के बाद उसका पैकेजिंग के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए उस UN नंबर का यूज़ किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं UN नंबर्स के अकॉर्डिंगली ही किए जाएंगे। पैकेजिंग में उसकी जो लेबलिंग होगी UN नंबर के अकॉर्डिंगली उसकी लेबलिंग की जाएगी, मतलब उस UN नंबर को उस पर लेबल्ड किया जाएगा। इन द DGR लिस्ट ऑफ द डेंजरस गुड्स द प्रॉपर शिपिंग नेम इज रिटन इन बोल्ड। ठीक है, जो लिस्ट होती है डेंजरस गुड्स की उसमें जो प्रॉपर शिपिंग नेम होता है वो बोल्ड अक्षर्स में लिखा होता है। जैसे कि हमने ये देखा था प्रीवियस स्लाइड में, ये जो प्रॉपर शिपिंग नेम है ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, उसके बगल में UN नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, समटाइम्स अ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इज एडेड आफ्टर द प्रॉपर शिपिंग नेम।
और कभी कभी ऐसा भी होता है जो प्रॉपर शिपिंग नेम यदि मतलब थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजिंग वाला है तो उसके बगल में ही उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है। एंड क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ द एंट्री। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अपन देखते हैं, जैसे UN2257 पोटेशियम, और उससे के नीचे देखिए UN2790 एसेटिक, और उसी के साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है एसिड सॉल्यूशंस मोर देन 10% एंड लेस देन 50% एसिड बाय वेट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो उसका UN नंबर और उसका प्रॉपर शिपिंग नेम लिखा है 2257 का, UN2257 पोटेशियम, एंड उसी के नीचे आप देखिए 2790 एसेटिक। एसेटिक तो प्रॉपर शिपिंग नेम हो गया, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, एसिड सॉल्यूशन मोर देन 10% एंड लेस देन 50% बाय वेट। ठीक है, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉपर शिपिंग नेम, क्या प्रॉपर शिपिंग नेम होता है और क्यों होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाई सच सब्सटेंस आर डेंजर्स फॉर कैरिड बाय एयर। अब भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना कि भाई क्यों ये सब्सटेंस और आर्टिकल्स इतने डेंजरस होते हैं बाय एयर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच देन लीड देयर क्लासिफिकेशन, और जिससे कि उनको क्लासीफाई किया जा सके कि भाई प्रॉपर्टी जब हम समझें कि भाई किसकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन मतलब मान लीजिए कोई फ्लेमेबल है, कब डेंजर है। जैसे अभी अपन ने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कैल्शियम कार्बाइड, इसके डेंजर आप देखेंगे इस टेबल में तो लिखा है DANG, डेंजर्स व्हेन वेट, जब ये गीला होगा या जब जैसे बारिश में मान लीजिए भीग जाता है या इसके ऊपर पानी गिर जाता है तो ये डेंजर है। आपने जैसे अगर 10th क्लास में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, चूना पत्थर वगैरह जैसे होता है, उसमें उसको पानी में डालो तो फिर वो हीट होने लगता है ना। तो सेम वही चीज़ है कि अगर इसके ऊपर गलती से मान लीजिए कैल्शियम कार्बाइड अपन कार्गो में भेज रहे हैं, गलती से बारिश में भीग जाए, नॉर्मल वैसे तो डेंजर नहीं है, लेकिन मान लीजिए गलती से बारिश में भीग जाए, फिर क्या होगा, डेंजर हो गया ना। तो यही चीज़ है, तो उसकी प्रॉपर्टी हमें पहले प्रॉपरली समझनी चाहिए, तभी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ separating various type of dangerous goods, substance and articles in terms of some common properties is called classification। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंगली सब्सटेंस और आर्टिकल्स को समझना और उसको क्लासीफाई करना कि कौन से सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी है, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, अब क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, फिजिकली स्टेट के द्वारा, केमिकली हजार्ड के द्वारा एंड फिजिकली हजार्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन करने की कैटेगरीज हो गई कि भाई कैसे उसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन डीजी आइटम्स को, जो सब्सटेंस एंड आर्टिकल्स हैं उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूएन नंबर क्या है, प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है, और कैसे उनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अब जो लेके आएंगे वो क्लासिफिकेशन को डीपली लेके आएंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, कितनी इसकी क्लासेस होती हैं, 1000 क्लासेस कौन कौन सी होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ और सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप एविएशन में काम कर रहे हैं तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डीजी आइटम्स, हाउ टू आइडेंटिफाई द डीजी, हाउ टू क्लासीफाई द डीजी। ठीक है, आप एविएशन में कैसे भी काम कर रहे हो, भले ही आप ग्राउंड सपोर्ट पे काम कर रहे हो, एयरलाइन में काम कर रहे हो, कार्गो डिपार्टमेंट में हो, कहीं भी हो, यू शुड अवेयर अबाउट द डीजी आइटम्स। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशंस के बारे में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।